नाउ गाइस व्हाट वील बी स्टार्टिंग नाउ इज फेयरली सिंपल। आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बच्चों सब कुछ लॉजिकल है, ठीक है। वो स्टार्ट करने के पहले मैं जस्ट आपको एक ऐसी रैंडम इक्वेशन बता रहा हूँ, उससे पहले मैं स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है। कुछ एग्जांपल मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 से मान लो। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, याद आप लोगों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 करते थे अपन जैसा, फाइन। अब ये डायरेक्टली सिर्फ ये इक्वेशन देख के क्या मैं बता सकता हूँ इसका स्लोप क्या है, या फिर इसका x इंटरसेप्ट कितना है, या फिर y इंटरसेप्ट कितना है? तो अभी शायद से नहीं। मैं जब आपको फॉर्मूला बताऊंगा तब आप फट से शायद से बता पाओगे। तो वो चीज हम लोग देख रहे हैं। तो ये पहले मेरा जनरल फॉर्म हो गया है। अब इस फॉर्मेट को मैं पहले कोशिश करके वो y इज इक्वल टू mx प्लस c, याद है आप लोगों को? उसका नाम क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट वाले फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c मतलब क्या था? y को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, बची हर चीज को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1 द होल बाई 3, जो कि वैसे फिर क्या बन जाएगा? ये ऐसा कुछ बन जाएगा, करेक्ट। अब अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा स्लोप कितना हो जाएगा? तो मेरा इस लाइन का स्लोप तो माइनस 2/3 हो गया है। इसका y इंटरसेप्ट कितना हो गया मेरा? माइनस 1/3। सर अब मुझे यही इक्वेशन को मान लीजिए x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कुछ कारण से, ठीक है। तो उसका नाम क्या था? इंटरसेप्ट फॉर्म। तो उसमें क्या था इक्वेशन? y ऐसे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो देखा जाए तो आप लोगों को राइट हैंड साइड में इक्वल टू 1 लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी कांस्टेंट नहीं चाहिए है, और x और बची चीज़ डिनोमिनेटर y और डिनोमिनेटर में चाहिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपको? इस फॉर्मेट में कुछ लाना है अब, ठीक है। तब देखो इसको करने के लिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू पहले माइनस 1 किया, पर मुझे माइनस 1 नहीं, मुझे क्या चाहिए था? 1। तो पूरा का पूरा नहीं, प्लस 2 नहीं। देखो जैसा क्रिश बोल रहा है सर यहाँ पे प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 का कर लूंगा मैं, मान लो। तो ये 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 1 हो रहा है, बट देख यहाँ पे कुछ भी कांस्टेंट नहीं है मेरा टर्म, ठीक है। तो ये करने की जगह पे मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? ये जो है सबको माइनस 1 से डिवाइड कर दो। हैड दिस बीन इक्वल, ये 5 रहता, अगर ये तो माइनस 5 होता तो मैं माइनस 5 से डिवाइड करता था। अभी के लिए माइनस 1 हो रहा है, तो ये जाएगा क्या? 2x बाय माइनस 1 प्लस 3y बाय माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब ये भी जो है मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो वो इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट? x अपॉन माइनस 1/2 प्लस 3 अपॉन माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। माय बात y अपॉन माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1। तब देखा जाए तो मेरा x इंटरसेप्ट 1/2 हो रहा है, y इंटरसेप्ट मेरा x इंटरसेप्ट मेरा माइनस 1/2 हो रहा है, y इंटरसेप्ट मेरा माइनस 1/3 हो रहा है, ठीक है। याद नहीं मुझे, चल देख लेते एक बार y इंटरसेप्ट यही आया था या नहीं आया था, एक बार देख लेते हैं। मुझे याद नहीं है क्योंकि जेन्युइनली, पर आना ये चाहिए था। 3y इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, तो माइनस 2/3। नहीं तो सही नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ गलती हुई है यानी कि अपने रुक जाओ। हाँ ये देखो, अब ये तुम्हारा ये क्या आ गया तुम्हारा? ये y इंटरसेप्ट आया है, ये तो y इंटरसेप्ट के बराबर है। फेयर इनफ है। ये देखो अब गाइस, जो एक कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि हम यहाँ से यहाँ तो ठीक है, अब इसके आगे आपने x अपॉन माइनस 1/2 कैसे लिखा है इस चीज़ को? तो राधा तू देख, क्या इसको मैं ये बना सकता हूँ क्या? x डिवाइड बाय माइनस 1/2 मतलब x मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन माइनस 1। तो ये चीज़ यही बनने वाली है, तो ये ध्यान रखो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली अगर मेरे पास में एक जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, मैं जहाँ पे स्मॉल ax एंड स्मॉल a एंड देन x प्लस स्मॉल b एंड y एंड स्मॉल c नहीं लिखा है सूजन, ध्यान दे रहे बेटा, ठीक है ना। जितने मार्क्स आए उतने मिनट भी अगर ध्यान देगा
तो भी मेरे को लगता है सेशन में काम में आ जाएगा, तो ध्यान दे। हाँ नहीं नहीं, मैं 80 मार्क्स के पेपर की बात कर रहा हूँ बेटा, स्कूल के, ध्यान दो। ये जो है इसमें से अगर मुझे मान लो कभी y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट या फिर स्लोप, बेटा मैं सब सब्जेक्ट का सम नहीं पूछ रहा हूँ। चल देखते हैं अभी के टेस्ट पेपर को, कल का जो टेस्ट पेपर था उसको देख लेंगे सूर्यन। दिया ही नहीं क्या? ऑनलाइन दिया था इनको। हाँ हाँ देखो अब यहाँ पे ये जो है, ठीक है, इसमें से अगर मुझे मान लो x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप निकालना है, तो वैसे मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, बट वो बताने के पहले अपन डिराइव करके देख लेते, सिंपल सा है। मुझे को स्लोप निकालना तो y को mx प्लस c वाले फॉर्मेट में ले जाऊंगा मैं से, तो देखो ये by इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी, तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स माइनस सी बाई बी। तो ये जो है इसका मेरा x इंटरसेप्ट तो अभी तक मुझे नहीं पता है, बट मेरा y इंटरसेप्ट कितना हो चुका है, माइनस सी अपॉन बी हो चुका है। हाँ मेरा स्लोप कितना हो चुका है, माइनस ए अपॉन बी हो चुका है। यहाँ पे कोई इशू है किसी को? अब चलो यहाँ से मुझे x इंटरसेप्ट भी निकालना अगर है तो मैं नहीं, तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, पहले ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी, फिर सबको माइनस सी से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो a बाय माइनस सी एक्स प्लस बी बाय माइनस सी वाई इज इक्वल टू 1, फिर मैं उसे लिख सकता हूँ x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1। तो मेरा देखा जाए तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस सी अपॉन ए आ जा रही है। तो ये तीन चीज़ें याद होनी चाहिए आप लोगों को। y इज इक्वल टू एम एम, हाँ तो वो ठीक है, तो उससे भी कर सकता है। मैं तो सिर्फ तेरे को तीनों यहाँ पे लाके दिखा रहा था, तू कैसे ला रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापा बोल नहीं समझे? हाँ यस, आप लोगों को अब ये तीनों की तीनों चीज़ें याद रखनी है। तो बेसिकली क्या होगा ना, आप लोगों को आपको कुछ रैंडम फॉर्मेट में इक्वेशन बनी हुई आएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो 3y इज इक्वल 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 2x फॉर एग्जाम्पल, अपन उसको पहले ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझसे कुछ भी पूछ लो, क्या x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट या स्लोप, ये देख के फट से बता दूंगा मैं। अब हैड इट ऑब्वियसली बीन ऑफ दिस फॉर्मेट, ऐसे ही कुछ ना और कुछ इक्वेशन आ रहा, 4y इज इक्वल टू 8 माइनस 3x, ठीक है। मुझसे से आप स्लोप पूछ रहे हो मे बी, ठीक है, मेरे पास ये तरीके पर जाने का भी स्कोप तो है। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो क्या बोलते हैं सर, तो इसको लिख दो y इज इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 2, यानी 4 वहाँ पे ले गया हूँ, उसको रीअरेंज कर दिया। अब मेरी स्लोप यहाँ से माइनस 3/4 हो जा रही है। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं ना। सर नहीं, मेरे को ऐसा नहीं करना, मेरे को तो अपने नॉर्मल वाले पे ही जाना है। तो 3x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0, स्लोप देखो अभी माइनस a अपॉन बी से वही आ रही है, ठीक है। तो आपको जो फॉर्मेट में लाना है ला लो। 99% ना वैसे एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं बता आपको, वो जानबूझ के 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 दे देंगे। बच्चे इसको a, इसको b, इसको c मान लेते हैं, ये c नहीं है। आप लोगों को सबको लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा पहले इसके। अब आपको स्लोप, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट वगैरह निकालने के लिए आसानी रहेगी। तो बेसिकली आपको एट द एंड ऑफ डे ये ध्यान रखना है, ये मेरा जनरल इक्वेशन है और उसके ये तीनों फॉर्मूला हमको याद रखना है, ठीक है। ये आप फट से लिख लीजिए। हाँ बोल रहा, यस, पहला वाला x इंटरसेप्ट, दूसरा वाला y इंटरसेप्ट, तीसरा वाला स्लोप। ये प्लीज, और ये जनरल फॉर्म आप याद से इक्वेशन लिखना नहीं है बच्चा पेन भाई, यही रहता, वो भी मेरा घूम गया था। क्या लूटे, क्या लोगों ने लूट लिया, क्या बरोबर है। अभी ये गया था लाहौटी 2 दिन से जा रहे हैं ना भाई लाहौटी। मैं वही पूछा भाई, पहले दिन तो मिला था, दूसरे दिन तो था भी नहीं, कारते पे करने वाला कि वो भाई बढ़िया है। और दोनों दिन मैंने देखा उसको बैठे हुए वहाँ पे, ऐसा भी नहीं कि पहले दिन, सैटरडे संडे था। सैटरडे तो मैं वहाँ से कहीं जा रहा था, एंड येस्टरडे आई वेंट देयर फॉर सम वर्क विद फ्रेंड्स, पास में ही, तो हम लोग वहीं बैठ गए थोड़ी देर के लिए। तो तब मुझे वापस से लाहौटी दिखा, और दूसरी बार भी मैंने नहीं देखा। तो वो कार्तिक बोलता है अभी ये वही है ना जिसके साथ रहने के लिए तूने मेरे भाई को मना किया है। मतलब हाँ ये वही है।
दूर रखा मैं भाई को इससे। क्या बेटा? हाँ डन 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 पक्का बेटा। चलो वही जल्दी जल्दी करो बच्चा लोग प्लीज है, फिर अपन इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्रेश चुप है, जल्दी जल्दी सॉल्व कर मेरे भाई। चलिए अब देखिए आगे। अरे अभी इधर से मांग के अभी ऐसे पेंसिल नहीं है क्या पास? पेन पेंसिल कुछ भी नहीं है क्या? हाँ तो अभी पीछे देख के करना। अब गाइस ये देखिए, मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग खुद से ट्राई करना। फिर आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स, अबे ये कौन सी गलत एक्सरसाइज पे हो गया मैं? ये हो गया सॉरी, गलत इक्वेशन पे। हाँ, reduce this to slope intercept form and find its slope and y intercept। इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मेट में करना है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाले में करना है। देखो -3y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5 हो जाएगा। वो सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्मेट है ना बेटा, वो बहुत इंटरसेप्ट होता है उसमें। स्लोप इंटरसेप्ट नहीं, पर उसमें y इंटरसेप्ट मांगा है ना मुझसे, ठीक है? तब ये देखो, तो y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 5/3 हो रहा है। स्लोप आ गया मेरा, -3 से डिवाइड किया था, और मेरा y इंटरसेप्ट आ गया। सिंपल क्वेश्चन था ये। फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ दिस। पहले इंक्लिनेशन मतलब आपसे थीटा की वैल्यू मांग रहा है, तो उससे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा। तुमको जो चीज़ स्लोप निकालना है, मैं हूँ तो -a/b से स्लोप निकाल लूंगा यहाँ पे। देखो मेरे को ये पता है ना, ax प्लस by प्लस सी अगर इक्वल टू 0 रहा तो स्लोप क्या होता है? -a/b होता है। यानी tan थीटा की वैल्यू -1/√3 हो रही है। अब याद करो कब tan थीटा तुम्हारा -1/√3 होता था? तो 150 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री आप लोगों का हो गया। वो छोड़ो, इसका सोल्यूशन छोड़ो आप लोग, छोड़ो उसका सोल्यूशन, काम में नहीं आएगा तुम्हारे, ठीक है? यहाँ तक के तुमने अगर वो याद किया 0, 30, 45, 60, 90, 120 वगैरह वाला, तो काम में नहीं आएगा। अब एक सेकंड सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब गाइस प्लीज 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 फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस इज पैरेलल टू दिस। कुछ नहीं सर, इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो पहले इसका स्लोप कितना हो रहा है? -a/b के साथ -2/k। इसका स्लोप कितना हो रहा है? -3/-4, ठीक है ना? 3/4, ठीक है? तो m1 इज इक्वल टू m2 हो गया मेरा, तो -2/k इज इक्वल टू 3/4। इधर उधर किया बेटा मैंने, तो k की वैल्यू -8/3 आ रही थी इससे मेरी। दूसरे इसने क्या पूछा? इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो वैसे इसका स्लोप कितना हो जाएगा अभी मेरे लिए? देखो पहले को सही फॉर्मेट में लिखो, सही फॉर्मेट में लिखा नहीं है। 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m2 हो जाएगा मेरा -2/3। फिर उससे क्या बन जाएगा? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। देखो -2/k इंटू -2/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है? तो 4/3k इज इक्वल टू -1, तो -4/3 इज इक्वल टू k हो जाएगा उससे मेरा। समझे चीज़ें क्या हुई है? तो बेसिकली अपन लोगों ने फर्स्ट एग्जांपल तो ठीक है, अपने कोई फॉर्मेट में चेंज करने बोला, बचे दोनों एग्जांपल्स में अपन लोगों ने यही किया। याद होगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 मिला। मेरा स्लोप कितना हो रहा है? -a/b। मेरा x इंटरसेप्ट हो जाएगा -c/a और y इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा -c/b, ठीक है ना? लीनियर तो चलो मैं स्ट्रेट लाइन है ना, अगर तेरा पैराबोला सही वो क्वाड्रेटिक हुई तो पैराबोला वगैरह बन जाएगा, कर्व वगैरह बनेगा। यहाँ तक है, ठीक है? अब आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फटाफट एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 करोगे और आगे की भी आप लोगों को देखते होंगे करने के लिए। जो गाय होप समझ में आया है।
वैसे उसकी और जरूरत पड़ने नहीं वाली है, वहाँ से कर सकता है तू सॉल्व करना। मुझे छोड़ना ज़्यादा छोड़ दे, मैं एक्चुअली मैं होता तो मैं इसलिए छोड़ता था क्योंकि मुझे फिर कभी घुमाते रहो पेजेस पे एकदम दिखता है कि अच्छा फॉर्मूला चार्ट जैसा था, पर अप टू यू। सोलह बेटा, 16 को टेस्ट वगैरह करना शुरू हो जाएगी तुम्हारी। हाँ देखते देखते भी तू ये करना शुरू कर। शांति रे, जल्दी जल्दी करो प्लीज। हाँ बेटा, बाई इंटरसेप्ट -5 वैसे का था। थर्ड भी करना है बेटा। चलिए देखे आगे। एग्जाम्पल 3 चल रहा है। देखो जो पहली लाइन जो दी हुई है इसका स्लोप निकालना है देखो, -a/b तो -2/k हो गया स्लोप उसका। हाँ तो उससे क्या होगा, जनरल फॉर्मेट में ही तो है ना तेरा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में स्लोप क्या होता था, -a/b होता था। तो आ रहा है ना -2/1k है ना k। हाँ तो c तेरा पॉजिटिव नेगेटिव, a b तेरा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है।
हो गया गाइस थर्ड। जब थर्ड हो गया फोर्थ पे शिफ्ट कर लो अपने आप को। फोर्थ में एक बार देख लो, कुछ नहीं है आपको दिया हुआ ये 2 पॉइंट्स पे से जो लाइन पास होगी, एक बार चिराग ध्यान दे, तो यहाँ का आप स्लोप निकाल सकते हो, भले एच के टर्म्स में आएगा, और ये लाइन की जो स्लोप होगी माइनस ए बाई बी से आप निकाल सकते हो, वो दोनों परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो एक बार। 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस एच एंड -2 अपॉन 4 माइनस एच, ये रह जाएगी, और यहाँ की स्लोप तेरी -7 अपॉन -9 मतलब 7 अपॉन 9 रहेगी, इक्वल टू -1 m1 इंटू m2। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच विल बी पैरेलल टू दिस एंड विल पास थ्रू दिस। अगर इससे अगर पैरेलल होने वाली तो इसका जितना स्लोप है उतना ये पॉइंट से पासिंग वाली लाइन का स्लोप रहेगा। इसका स्लोप कितना हो रहा है, 3/4 हो रहा है, -3/-4। तो तुमको पॉइंट पता है -2,3 है, स्लोप पता है 3/4 है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्मेट यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से सॉल्व कर लोगे वाला भी। अब एग्जांपल नंबर 6 पे देखिए, वैसा ही है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो पहले तो सर इसका स्लोप कितना हो रहा है, -1/1 हो रहा है, -a/b का। तो ये लाइन का स्लोप अगर m2 है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 डायरेक्टली निगेटिव रेसिप्रोकल होने वाला है, तो ये वाले पॉइंट के लिए स्लोप कितना हो जाएगा उसका, नेगेटिव रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, फिर से वही इक्वेशन बना लोगे आप लोग। एग्जांपल नंबर 7 भी देखो आप लोग, सिंपल सिंपल से, क्योंकि फाइंड द इक्वेशन लाइन परपेंडिकुलर टू दिस। तो सर पहले तो इसका स्लोप कितना हो रहा है मेरा, -1/-7 मतलब 1/7 है। अब उससे अगर परपेंडिकुलर चाहिए थी तो नेगेटिव रेसिप्रोकल बोलूँ या m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 से कर लूँ, जो भी। तो नए वाली लाइन का स्लोप -7 आने वाला है, तुमको स्लोप पता है और उसका x इंटरसेप्ट पता है। अब देखो जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरे को आज भी ढंग से ना वो x इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला नहीं याद है, ठीक है, तो मैं अगर नहीं याद कर पा रहा हूँ तो मैं पॉइंट मान लूंगा 3,0 क्योंकि x इंटरसेप्ट दिया गया है और मुझे स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप से कर लूंगा। बट अगर मुझे याद है तो आई थिंक इट इज समथिंग लाइक y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस d, तो उससे भी मैं कर सकता हूँ। ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू फेच मी आंसर इन अ सेकेंड, द अदर वन विल फेच मी इन 3-4 सेकेंड, जो भी मैं रैंडम वर्ड यूज करा उसमें आएगा दोनों से सेम आंसर। दैट वुड बी एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है ना। फट से अब आप लोग क्या करोगे, 4, 5, 6, 7 करोगे बेटा सॉल्व। बड़े इंपॉर्टेंट है, तेरे को लग रहा है आसान है क्योंकि तेरे को पढ़ाया गया है, तेरे को नहीं पढ़ाया जाएगा तो तेरे को समझेगा ही नहीं कैसे करना है। आई थिंक 18 एग्जाम्पल्स, 18-19 एग्जाम्पल्स आगे आगे आएगी, अच्छी लेवल के आना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद वाली एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, आज ही ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगी शायद, यार हो गई तो बहुत बढ़िया है अपना, बट ये वीक में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। नहीं ये भी करो, तो वो एक्सरसाइज नाम की चीज़ जो एक होमवर्क रहेगी। नहीं अपन लोग पहले वो लेंगे एलिप्स। तुम्हारा टेस्ट कब है, जनवरी कब, तुम्हारा वीकली टेस्ट है ना, पहला पेपर मैथ्स है क्या, नहीं ना, फिर हाँ शुरू हो जाए, बीवीएम का पहला पेपर मैथ्स है, वो डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी कुछ आ रहा है। तो ठीक है तुम स्ट्रेस मत लो, नहीं वो वैसे सबसे, हाँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रही होगी, पता नहीं मुझे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को।
22/9 आया हुआ है। प्लीज़ आप लोग अपनी बुक्स खोल के रखेंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने एक रैंडम सा पेज खोल के रखा हुआ है अभी, एंड आई एम होपिंग आप लोग सोल्यूशंस छाप नहीं रहे। ट्रस्ट में अगर ये चैप्टर अच्छे जम गया, सर्कल्स एंड पैराबोला इतना परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि यू विल गेट अ लिटिल यूज्ड टू ऑल दीस काइंड ऑफ इक्वेशंस। y is equals to क्या है तेरा, देखना जगह y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4x माइनस प्लस 2 प्लस 3/2 हुआ था वो, तो y इज इक्वल टू 3/4x प्लस 9/2। हाँ सही है, बंद बंद, बहुत बढ़िया था। सिक्स सेवन भी फटफट कर लीजिएगा प्लीज़। जो लोग ऑनलाइन है, युग एंड सरीना रीजॉइन कीजिए बेटा फट से। तो स्लोप निकालना है पहले, वो जो लाइन दी हुई है उससे फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करेगा, तो तेरे को स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगा, और तो पॉइंट पहले से बता था। देखो आपका आंसर का फॉर्म और उनके आंसर का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। क्या किया तूने, स्लोप तेरी ये दोनों पॉइंट से स्लोप कितनी आई है, स्लोप इससे स्लोप कितना है तेरे को पहले बता। मल्टीप्लाइड बाय कितना किया है, इज इक्वल्स टू, आगे क्या लिख कर है बोल। तो कैसा किया तूने लेके कहने, ठीक है, -2/4 माइनस एच इक्वल्स टू -9/7। आगे और वैसे ये करने की जगह चिराग ये मल्टीप्लाई कर ले, ये मल्टीप्लाई कर ले, तो -14 अपॉन, तो 36 माइनस 9h इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h, इधर उधर किया तूने, समथिंग लाइक 22 इज इक्वल टू 9h, तो h इज इक्वल टू 22/9। फट से कर,
जिनका 7th वगैरह हो चुका है वो लोग अपने आगे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 आपको नहीं रहने वाला है क्योंकि नॉर्मल फॉर्म है नहीं, ठीक है ना। तो 7th करना आप 8th ट्राई कर सकते हो, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं वो। नाइन्थ नहीं करना है आप लोगों को, आप 8th एक बार अपने खुद से ट्राई कर सकते हो। मीन्स वैसे वाई एक्सिस मतलब वाई इंटरसेप्ट क्या होता है तेरा, वैसे इसका 6 से तेरा 0,6 पे ये लाइन वाई एक्सिस पे मिल रही होगी, वो वाले पॉइंट है, और जो भी इसकी जो स्लोप आएगी तेरी जब तू निकालेगा वो वाले स्लोप का परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा तेरे को। मैं और 4 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस करना शुरू करूँगा। मैं कहाँ से 0,6 वाले पॉइंट पे परपेंडिकुलर पे लाइन पास होने वाली थी रिक्वायर्ड, जो कि परपेंडिकुलर रहेगी इस लाइन से। और इस लाइन का प्रॉब्लम ये है, देख के तू स्लोप बता नहीं सकता है। हाँ, तो वो तू निकालेगा अगर 6x + 4y - 24 = 0 बनेगा, तो तेरा स्लोप -3/2 इस लाइन का हुआ है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप 2/3 हो जाएगा। पॉइंट देखना, यहाँ पे जो y एक्सिस को जहाँ पे मिल रहा है वो वाले पॉइंट से पास होने वाली है, तेरा पॉइंट हो जाएगा 0,6। ये वाली इक्वेशन मैंने एलसीएम लिया, 6x + 4y / 24 = 1, 6x + 4y = 24, तो 6x + 4y - 24 = 0। मैं एक बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को और अच्छे से, वेटिंग फॉर इट टू बी 340। y = 2/3x + 6 सही है। 9th नहीं करना है, वैसे 10th करना शुरू कर सकते हो तुम लोग। हाँ, बुक नहीं है ना, बुक ही नहीं दे बस चिराग। अच्छा, रन फाइनल mod of m1 - m2 upon 1 + m1 m2 लगा रहा है। चलो चिराग एक बार ध्यान देते बेटा, अभी बेटा एक बार एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए प्लीज। आपको ये ओरिजिनल लाइन दी गई है, आपको एक लाइन बनाना है जो इससे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एंड वो कहाँ से पास होनी चाहिए, जहाँ से ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, देखो तुम्हारे एक्सिस हो गए, ये x/4 + y/6 में भी कुछ यहाँ पे ऐसा होगा, तो आपको जो रिक्वायर्ड लाइन है ना वो ये वाले पॉइंट से पास होने वाली है और इससे परपेंडिकुलर होने वाली है वो। समझे चीज क्या बोला है मैंने? तो अब देखो, पहले तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। मेरा y इंटरसेप्ट 6 अगर है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, मेरा 0,6 हो जाएगा, तो पॉइंट मिल चुका है। अब ये वाली लाइन का पहले स्लोप निकालना पड़ेगा,
वो स्लोप इस फॉर्मेट से देख के फट से निकालना मुझे तो नहीं आता है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा इसके लिए, ये जाएगा x 6x प्लस 4y द होल बाय 24 इज इक्वल टू 1, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया। तो इसकी स्लोप कितनी हो चुकी है मेरी, -6/4 मतलब -3/2 हो चुकी है। अब जो लाइन ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बनने वाली थी, ठीक है, इसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब 2/3 हो जाएगी। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, कर सकते हो। वैसे आप लोग यहाँ पे y इक्वल टू mx प्लस c फट से लगा सकते हो। देखो ना y इंटरसेप्ट ही तो हो रहा है ना वो लाइन का भी, तो y इक्वल टू 2/3x प्लस c। सर नहीं सर ये नहीं समझ में आएगा, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 से भी करोगे तो एग्जैक्टली यही आने वाला है, ठीक है। दैट वाज एग्जांपल नंबर 8। आपको एग्जांपल नंबर 9 नहीं है गाइस, ठीक है ना। अब एग्जांपल नंबर 10 पे आ जाइए। ये दो लाइंस के बीच का एंगल बताना है। आपको याद है एंगल का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। बेटा इससे मेरा अक्यूट एंगल आता था, ऑब्ट्यूज चाहिए तो माइनस लगाया था। तब यहाँ से मुझे पहले m1 निकालना पड़ेगा माइनस a बाई बी, यहाँ से मुझे m2 निकालना पड़ेगा माइनस a बाय बी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है, कोई इशू इसमें किसी को? जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर मान लो, क्योंकि क्यूट आंसर है, मैं क्लियर बोल रहा हूँ क्या, क्यूट आंसर है क्योंकि अगर ये मुझे एग्जाम में आ गया, ठीक है, एंड मुझे इसका ये नहीं आता है, फॉर्मूला नहीं आता है, तो वन मोर थिंग दैट मे बी आई कुड हैव डन, थोड़ा भारी है बट देख लो, ये मेरी लाइन 1 है, ठीक है, मेरे को दिख रहा है इसका स्लोप कितना है, -√3 है, मतलब एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होने वाला है, यानी ये एंगल कितना होने वाला है मेरा 120 डिग्रीज होने वाला है। मेरा दूसरी लाइन जो है उसका स्लोप कितना है -1/√3, ठीक है। तो मे बी वो लाइन कुछ ऐसी है, फॉर एग्जांपल कुछ रैंडम, ठीक है ना, चिराग ध्यान दे बेटा। तो मेरा ये एंगल कितना होने वाला है 150 डिग्री होने वाला है। तब ये देखो, ये 120, ये 150, तो ये 60 डिग्री, कुछ गलत हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो गया है, एक संख्या, अच्छा वो ऊपर नहीं नीचे मिलेगी, फिर रुको एक संख्या, देखो ये 120 का ऐसा हुआ है, फाइन, तो वो कुछ ऐसी मिलनी चाहिए, और ठीक है। तो ये मेरा 150 डिग्रीज हो रहा है, ये मेरा 120 डिग्रीज हो रहा है, ठीक है। तो वो 120, तो मेरा ये 120, मेरा ये 30, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से मेरा ये भी 30 डिग्रीज आ रहा है, तो उनके बीच का एंगल 30 डिग्री से आ गया होता। बट ऑब्वियसली ये तुमको करना नहीं है, जैसे तुमको बता रहा था मैं, ठीक है। आई डोंट रियली थिंक सो देनी चाहिए मार्क्स उसमें, तुम्हारे को रिटन पेपर है, एमसीक्यू पेपर में तो बिल्कुल ये बेटर फॉर्मेट है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो, फॉर्मूला याद है तो फटफट हो जाएगा, ठीक है, डोंट गेट इनटू दिस। चलो क्या है फॉर्मूला आपका, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एक बार मैं ना सॉल्व करके दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो m1 की वैल्यू -√3 है, m2 की वैल्यू -1/√3 है, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड्यूलस, तो -√3 माइनस ऑफ -1/√3 ओवर 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। चलो ये और ये तो इजी कर दिया अपना। ऊपर आपने एलसीएम लिया तो -3 प्लस 1 अपॉन √3 द होल डिवाइड बाय 1 प्लस 1 यानी 2, तो क्या मॉड्यूलस है यार वो, ठीक है ना, -2/√3 डिवाइड बाय 2 मतलब -2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, -1/√3 का मॉड मतलब 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√3 है, तो थीटा की वैल्यू तुम्हारी अपने आप 30 डिग्री हो रही है। दैट विल बी योर एग्जांपल नंबर 10। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अब ये देखो गाइस, ये x इज इक्वल टू कितना है मेरे लिए 2 जैसा है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है
तो लाइन बिकम्स व्हाट, पैरेलल टू वाई एक्सेस। तो देखा जाए तो अब यहाँ का स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया है। अब ऐसे 90 डिग्री से नॉट डिफाइंड वाला चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम लोग m तो नॉट डिफाइंड होगा, tan थीटा तुम 90 डिग्री भले ही लिख रहे होगे। अब ऐसे क्वेश्चन आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले लाइन का x इज इक्वल टू 2, मतलब कुछ मे बी ऐसा डायग्राम बन रहा है। दूसरे वाले का स्लोप कितना है, -1/√3, मतलब 150 डिग्रीज वाला हो रहा है ये। तो ये मेरा 150 डिग्रीज है, ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा कितना हो गया था 30। तो ये मेरा अपने आप एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्रीज हो रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी है, ठीक है। हाँ ये वाला वैसे ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो गाइस अभी आप लोग कौन से हो गए, 8, 9th एंड 11th नहीं, 8, 9th नहीं करना चाहिए आपको, 8, 10th एंड 11th करना स्टार्ट करोगे। हाँ बच्चा, 8th, 10th एंड 11th, और जिनका पिछले वाले बचे थे वो लोग पहले वो फटाफट वाले कंप्लीट करेंगे। ध्यान नहीं बचाना जाए। बेटा आप लोग अपना होमवर्क लिख लो। क्रिश मोबाइल पे होमवर्क लिखना शुरू कर, मैसेज पे ग्रुप में डालने के लिए बच्चा। 17.6 का क्वेश्चन 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, बस। क्या नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला बेटा, ये जो तुम लोग खुद बुद्ध से किया। हाँ भी फटफट फटफट हो जाएगा, आप लोगों को उतना होमवर्क रहेगा। और अभी आप लोगों का आई थिंक टिल एग्जाम्पल नंबर 11 हुआ है, करेक्ट। कल बेटा ये एक्सरसाइज अपन रैप अप कर चुके होंगे, फाइन। एंड आगे की एक्सरसाइज आई वोंट से डिफिकल्ट बट बेटर है अब, तो प्लीज आप लोग करके आएंगे। जिनका उत्तर हो गया दे कैन स्टार्ट द इवेंट।
जिनका नहीं वालों कंप्लीट करेंगे प्लीज।